तो दोस्तों मैं हूं आपका उठाओ एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है Honda SP 160। वहीं पे मैं बात करता हूँ TVS Apache RTR 160 टॉप वेरिएंट। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के मैं टॉप वेरिएंट लेता हूँ और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना बिकॉज आपका इंश्योरेंस हो गया, RTO हो गया और अदर टैक्सेस जो भी होते हैं वो सारे होते हैं। तो 30,000 आप लोग ऐड कर दें उनकी प्राइस रेंज पे, तो एक्स शोरूम के हिसाब से। तो यही पे मैं बात करता हूँ SP 125 जो हमें एक्स शोरूम प्राइस मिलती है वो मिलती है आपको 1.22 लाख रुपीज़ की मिलती है। और अपाची जो मिलती है वो अपाची RTR 160 2V की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अपाची जो तो एक को हम SP 160 बोलेंगे और दूसरे को हम बोलेंगे आपकी अपाची। ठीक है, तो अपाची जो हमें मिलती है वो मिलती है 1.26 लाख रुपीज़ की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 4,000 का फ़र्क है। तो देखते हैं 4,000 के फ़र्क में से इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपकी बेस्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो SP के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो आपको 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 F5 4 स्ट्रोक आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा 2 वॉल्व के साथ। यहीं पे मैं इसकी मैक्सिमम पावर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 13.46 PS एट 7,500 RPM पर। और मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.58 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। यहीं पे मैं अगर अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड और SOHC F5 वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाली वो निकाल के देगी आपको 16.4 PS एट 8,750 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी आपको 13.85 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM पर। अब देखते हैं इन दोनों ही बाइक के अंदर हम करते हैं पावर की बात। तो पावर की भी अगर मैं पावर की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर 3 PS पावर जो है वो आपको अपाची में मिलने वाली है। वहीं पे होंडा यहाँ पे बाजी मार जाएगा भैया। इनिशियल पिकअप में होंडा का कोई जवाब नहीं है, यहाँ पे भाई मज़ा खड़ा कर देती है। वैसे भी मैं यार होंडा CB आपको पता होगा होंडा CBR 150 जो आती थी उसकी यार बहुत तगड़ी डिमांड है। पता नहीं होंडा कब लॉन्च करेगी यार इस मोटरसाइकिल को। तो अब यहीं पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है और अपाची के अंदर आपको मिल रहा है 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यानी अगर देखा जाए तो 1.2 न्यूटन मीटर ज़्यादा आपको SP में मिलने वाला है। दोनों ही मोटरसाइकिल आपको BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ आपको मिल जाएगी। तो चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी, लेकिन अपाची के अंदर आपको एक्सिंग चैन ड्राइव आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल आपको 2 वॉल्व के इंजन के साथ मिलेगी। दोनों ही बाइकों के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगा सिंगल चैनल ABS के साथ। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों बाइक के व्हील बेस के बारे में बात करते हैं। तो SP के अंदर आपको जो व्हील बेस व्हील मिलने वाला है, व्हील बेस कह रहा हूँ मैं, व्हील जो मिलने वाला 80/100 का फ्रंट व्हील मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल जो टायर मिलेगा 130/70 7 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। कंपनी थोड़ा सा आगे का टायर हल्का सा और वाइड कर देती ना तो मज़ा आ जाता, हल्का सा कर देती ना, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, तो मज़ा खड़ा कर देती है भाई। ये बाइक कॉर्नरिंग लेने में ना एक नंबर आती, ठीक है। और रियल टायर अगर मैं बात करूँ तो 130/70 का रियल टायर मिल रहा है। अपाची की अगर मैं बात करूँ 90/90 का फ्रंट टायर मिल रहा है और रियल टायर मिल रहा है 120/70 का आपको रियल टायर मिल रहा है विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे जो विन करती है ना टायर्स के मामले में, तो टायर्स के मामले में अगर विन करते हैं तो भैया अपनी SP विन करती है। SP के अंदर आपको 130 सेशन का टायर मिलता है। तो जितनी जहाँ तक लीन हो सके वहाँ तक आप लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं हो बोला। लेकिन अपाची में थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि भाई 130 और 120 10 का फ़र्क है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट की तो 769 mm की सीट हाइट आपको SP में मिलने वाली है और अपाची में मिलेगी 790 mm की सीट हाइट आपको मिलेगी। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो 21 का फ़र्क आपको मिलने वाला है भाई। सीट हाइट में का फ़र्क आपको मिलेगा। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो SP के अंदर आपको 1347 mm का व्हील बेस मिलेगा और यहीं पे अपाची में मिलेगा 1300 का व्हील बेस आपको मिलेगा, यानी 47 mm जो व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलेगा SP में मिलने वाला है। यहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 2061 mm की लेंथ मिलेगी और अपाची के अंदर आपको मिलेगी 2085 mm की लेंथ आपको मिलेगी। यानी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हिसाब लगाने में थोड़ा सा वो हो जाता है। तुम्हारा हो गया 2 और 4 तो 24 mm का आपको 24 mm लेंथ जो है वो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पे आ गया मेन टू इट जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। तो 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको SP में मिलने वाली है और वहीं पे अपाची में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1113 mm की हाइट आपको मिलेगी SP में, और अपाची में मिलेगी 1105 mm की हाइट जो है वो आपको अपाची में मिलने वाली है। यानी अगर मैं हाइट के मुकाबले में बात करूं तो हाइट के मुकाबले में अगर देखा जाए ना तो 7 mm ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो आपको SP में मिलने वाली है। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ 786 mm की ब्रिथ मिलेगी, और अपाची में आपको जो मिलेगी 730 mm की ब्रिथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी, और SP में मिलेगी 786 mm की जो है ब्रिथ आपको मिलने वाली है। यानी अगर ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के 56 mm ज़्यादा आपको मिलेगा, 56 mm ज़्यादा जो है वो आपको SP में मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों की पेट्रोल टैंक आपको सेम मिलने वाला है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है, 2 लीटर माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। कर्व वेट की बात करें तो 141 kg का कर्व वेट है SP का, और यहीं पे अपाची के अंदर आपको 138 kg का कर्व वेट है। तो कर्व वेट के मुकाबले अगर बात करी जाए ना तो भाई मैं यहाँ पे अपाची को विन बोलूँगा, क्योंकि कर्व वेट ज़्यादा होगा तो मोटरसाइकिल पेट्रोल ज़्यादा लेगी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 kg का फ़र्क है, लेकिन भाई फ़र्क तो फ़र्क है। पॉइंट टू पॉइंट की बात नोटिस करेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको टेल लाइट LED टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको SP में मिल जाएगा। अपाची के अंदर 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। यहीं पर अगर देखा जाए तो 20 mm रियल डिस्क ब्रेक जो है वो SP में ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन फ्रंट के अंदर आपको जो है वो भी आपको कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60 mm आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी आपका जो SP की ब्रेकिंग है ना वो तगड़ी रहने वाली है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है भाई, यहाँ भी ट्विस्ट है। इसके अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको पेडल डिस्क ब्रेक मिलेगा अपाची में, लेकिन SP के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो नॉर्मल डिस्क वाला मिलेगा, मतलब जो गोल में होता है वो मिलेगा, लेकिन पेडल मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेकिंग मैं दोनों ही मोटरसाइकिल की सेम बोलूँगा, क्योंकि पेडल डिस्क ब्रेक क्या है जल्दी ठंडा होगा, और नॉर्मल डिस्क है वो गर्म रहता है, गर्म होता है, तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा ब्रेकिंग लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अपनी विन जो करती है वो अपनी, मतलब मैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल को विन कहूँगा, ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं उसको विन कर रहा हूँ इसको विन कर रहा हूँ, दोनों ही सेम है। यही पे आप देखा जाए तो फीचर्स इलेक्ट्रिकल आइटम के बारे में, यानी फीचर्स के बारे में बात करें, हैज़ार्ड स्विच कंपनी SP में दे रही है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको SP में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे है भैया खेल, अपाची खेल करेगी यहाँ पे। तो GTT टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको इसके अंदर, अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये तीनों मोड मिल जाएंगे। तो अर्बन मोड के अंदर ये जो बाइक पावर निकालेगी, ये निकालेगी 13.32 PS एट द रेट 8000 RPM, और मैक्सिमम जो टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 12.7 Nm का टॉर्क निकालेगी देगी एट द रेट 6500 RPM पर। तो अगर देखा जाए तो इसको हम नॉर्मली अगर हम चेक करें तो SP के हिसाब से SP के अंदर देखो पावर इन दोनों में सेम मिलने वाली है। जो आपको पावर, ध्यान से सुनना, थोड़ी इस बात पे फोकस करना, जो पावर आपको अर्बन मोड पे मिल रही है, अपाची में अर्बन मोड पे मिल रही है, वो आपको SP में टॉप उसमें मिले, क्योंकि इसमें मोड तो है नहीं, तो एक तरीके से हम स्पोर्ट्स मोड मान लेते हैं, स्पोर्ट्स मोड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे पावर जो अर्बन दे रहा है अपाची में वो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में मिल रहा है, तो फ़र्क आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। लेकिन इनिशियल के मामले में भाई SP आ गया है, इनिशियल के मामले में SP आपको आगे मिलने वाली है, ठीक है। और TVS में स्मार्ट कनेक्ट आपको मिल जाएगा, और मोड्स वगैरह मोड मिल जाएगा आपको, अर्बन, स्पोर्ट्स और रेन मोड आपको मिल जाएगा। दोनों के अंदर ही टेल लाइट जो है वो आपको LED टेल लाइट मिल जाएंगी। सिंगल चैनल ABS है, दोनों ही मोटरसाइकिल की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर मैं, चलो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। हाँ, SP के अंदर जो है, SP के अंदर आपको किक ऑप्शन, किक भी मिलेगी यहाँ पे, किक और सेल्फ दोनों मिलेगी, लेकिन अपाची के अंदर खाली आपको सेल्फ का ही ऑप्शन मिलेगा। स्प्लिट सीट जो है वो आपको अपाची में मिलेगी, और सिंगल सीट जो है वो आपको SP में मिल जाएगी। तो दोनों ही बाइकों के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल है। और अब हम देख लेते हैं दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक जो है वो हमें लेने लायक है, मतलब हम में से लेने लायक नहीं, लेने लायक तो दोनों ही मोटरसाइकिल, ऐसी बात नहीं है। तो इन दोनों में से हमारे काम के लिए कौन सी मोटरसाइकिल होती है? देखो, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए, ठीक है, एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आपको माइलेज निकालना है, ठीक है, रिफाइनमेंट चाहिए। रिफाइनमेंट, अब TVS भी रिफाइनमेंट पे बहुत काम कर रहा है, बहुत तगड़ा काम कर रहा है इस बार के रिफाइनमेंट। वाइब्रेशन नहीं है, मेरी अपाची में वाइब्रेशन नहीं है, मैं वाइब्रेशन आके मुकाबले बताऊँ, वाइब्रेशन नहीं है तो टॉप एंड भी अच्छी जाती है। ये मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर बोलो, क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं, हाथ खुद लगता है कि बाइक अनस्टेबल हो रही है, ठीक है। वाइब्रेशन आपको SP में, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के मुकाबले में SP का वाइब्रेशन तगड़ा है। दूसरा, आपको एक बाइक चाहिए, एक फैमिली पर्पस बाइक चाहिए। आप चाहते हैं कि मुझे फैमिली के पर्पस पे एक बाइक चाहिए जिसके अंदर मैं आराम से अपना लॉन्ग टूर भी कर लूँ, अपनी फैमिली को भी मैं बिठा लूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल मेरी फैमिली होके बैठे।
बिल्कुल रिलैक्स, जैसे लाइक साड़ी पहन के फीमेल्स वगैरह बैठती है, वाइफ हो गई, मम्मी हो गई या गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है। वैसे गर्लफ्रेंड तो जीन्स में बैठती है, लेकिन फिर भी हाँ, तो वहाँ पे आप लोगों के क्या है, कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो एसपी आपकी विन करती है। लेकिन अपाची में क्या है ना, अब जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी को एक साइड पैर करने की आदत है, लेकिन अब मैंने ऐसी आदत डला ली वो दोनों साइड पैर करके बैठ जाती है। तो वहाँ पे क्या ना, वहाँ पे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आपकी अपाची होने वाली है। तो ये चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना कि अगर आप फैमिली पर्पस से एक मोटरसाइकिल ले रहे हो, ठीक है, आपको माइलेज चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, माइलेज मिल जाएगा, रिफाइनमेंट मिल जाएगा, स्मूथ इंजन मिल जाएगा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, पिकअप आपको अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप एसपी पे चल जा सकते हो। लेकिन लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो लुक्स के मुकाबले देखो, ये अपना ओपिनियन है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे इसके मामले में अपाची का लुक अच्छा लगा। क्योंकि एसपी का लुक मुझे पता कैसा लगा, एसपी का लुक मुझे ऐसा लगा जैसे एसपी 125 का लुक है ना, सेम वैसा ही लुक है, बस कंपनी ने इंजन का प्लेसमेंट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, इंजन को 125 से 160 कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ यार ये है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, मुझे इसकी एक्सब्लेड बहुत अच्छी लगती थी। एक्सब्लेड मार्केट में चली नहीं, लेकिन एक्सब्लेड वाला जो है ना मामला, वो अलग ही लुक था, एक्सब्लेड का लुक बड़ा प्यारा था। लेकिन खैर चलो, मार्केट में चल नहीं पाई, वो तो खैर अब अलग टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो अगर आप लोग जैसे हम अगर मैं आपको सीधा बोलूँ, आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए, आप थोड़ा सा टशन वगैरह मारनी है, आपको थोड़ा सा ये है कि इम्प्रेस वगैरह करना है लड़कियों वगैरह को, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं कोई इसको छपरी बाइक नहीं बोल रहा। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिस पे चाहते हो कि ये थोड़ी सी, मैं एक जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 27 साल का हूँ, तो मैं इन दोनों में से कौन सी को मैं अपाची को दूंगा। क्यों? थोड़ा सा लुक उसका अच्छा है, लुक के मामले में अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, आई कैची लुक लगता है, हाँ ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा मॉड्स वगैरह भी कराऊँ, मॉड्स करा लो तो और भी प्यारी लगती है। तो वहाँ पे मैं अपाची की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि अपाची में पावर भी ज़्यादा मिल रही है और हमें पिकअप पावर ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पावर ज़्यादा मिल रही है। और मोड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, माइलेज निकालना है तो मोड्स हम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपाची को परचेस करूँगा। और अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से मैं सीधा टीवीएस अपाची RTR 160 2V की तरफ मैं जाऊँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मैं 2-4 के ऑटो सर्विस मॉडिफाई बैक एंड 2-4 को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।